ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना। दूसरी पॉइंट, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। तीसरी पॉइंट, गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सब की, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ।
हमको पावन बनाकर घर ले चलो। 5वां पॉइंट, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बच्चियां खुद भी कहती हैं हम किसको समझा नहीं सकती, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, बाबा क्या करें। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सकें। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितनी रोंग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मूझा हुआ है। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। 6 पॉइंट, तुम अभी संगम पर बैठे हो। यह संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्मायु युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। 7वां पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं हैं, वह कलयुग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह हैं सब दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्मा जीत बनाने लिए समझाते हैं। वरदान है पास विद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन है रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अच्छा, ओम शांति।